रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, अब तक हम पाकिस्तान की मुमताज़ सियासी शख्सियात, मजहबी रहनुमाओं, जर्नलिस्ट और दीगर ज़िंदगी के दीगर शोबों के से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के इंटरव्यू करते रहे। आज हम आपका तारफ़ एक ऐसे नौजवान मुस्लिम लीगी कारकुन से कराएंगे जिसकी पूरी ज़िंदगी एक जमात के साथ वाबस्ता है। उसने ज़माने तालिब इल्म में मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की। आज कमो बेश 25-30 साल हो गए हैं वो इसी जमात से वाबस्ता है, एक कारकुन के तौर पर काम कर रहे हैं। आज हम एक मुस्लिम लीगी कारकुन जनाब कैसर खान यूसुफजई से तारुफ़ कराते हैं और उनसे सवाल जवाब करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस तरह ज्वाइन की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर खान यूसुफजई, रावलपिंडी कैडर से मेरा तल्लुक़ है और अरसा 25-30 साल हो गए हैं मुस्लिम लीग नून के साथ ही मेरा वाबस्तगी रही है। 9th-10th का मैं स्टूडेंट था कि जब पहली FIR मेरे पे कटी पीपल्स पार्टी का दौर था और एक लंबा अरसा मेरा इस पार्टी के साथ वाबस्ता है। और मियाँ साहब का मैं एक मियाँ नवाज शरीफ का एक गुमनाम सिपाही हूँ। मुशर्रफ का दौर, मार्शल का दौर रहा, हर तरह से कुर्बानियाँ दी। स्टूडेंट लाइफ मैंने सारी मुस्लिम लीग नून में गुजारी। जब स्टूडेंट लाइफ से फारिग हुआ तो रावलपिंडी कैंट से वाबस्ता हो गया और एज ए कारकुन जिस जगह पे भी मेरी ज़रूरत पड़ी पार्टी को, मैंने कुर्बानियाँ दी हैं। कैसर खान, आप मुझे ये बताएं कि आप मियाँ नवाज शरीफ की जो एहतसाब कोर्ट में पेशी थी, आप उनकी पेशी पर पिछले पूरा जो अरसा था 1.5 साल आप पेश होते रहे। आपकी मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकातें भी होती रही, तो आप कुछ बताएंगे इसका अहवाल। मियाँ नवाज शरीफ साहब तकरीबन 1.5-2 साल कोर्ट में पेश होते रहे। वो कमो बेश कोई एक भी ऐसी पेशी नहीं होगी कि जिस पे मैं ना मेरी वहाँ पे हाज़िरी ना हो। और मियाँ साहब के साथ मेरी मुलाकातें भी रहीं और मैं अपने आप को उन खुशकिस्मत कारकुनों में समझता हूँ कि मैंने अपने कायद से मेरी मुलाकात भी हुई और उनके साथ मैंने मस्जिद में नमाज भी पढ़ी और चाय भी मैंने उनके साथ पी। ये मेरे लिए बड़ा एजाज़ है। और इसके अलावा फिर मियाँ साहब का जितना भी अरसा रहा कोर्ट में, कोर्ट के बाद फिर अडयाला जेल, फिर लाहौर जेल, तकरीबन हर जुमेरात को हर पेशी पे मैं वहाँ हाज़िर होता रहूँ। रात को मैंने सफ़र करना, सुबह पहुँचना और मियाँ साहब के जेल पे हाज़िरी देनी। और इस तरह मियाँ साहब की हर उस पे पेश होना, जेल जाना, पहुँचना। मियाँ नवाज शरीफ साहब की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की कोर्ट में, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, वो लाहौर में हो, हमजा शहबाज साहब की हो, मरीम नवाज साहिबा की हो, कोई भी उनकी पेशी हो, चाहे वो अदालत में हो, चाहे जेल में कोई ऐसा सिलसिला हो, तो मैंने हत्तुल मुमकिन कोशिश की है कि मैं वहाँ पे हाज़िरी लगाऊँ और पहुँचूँ। और पार्टी का जो कारकुन होता है वो पार्टी के लिए एक ऑक्सीजन की हैसियत रखता है। तो जब पार्टियों पे ऐसी सिचुएशन बनती है तो उस हर मुखलिस कारकुन का फ़र्ज़ बनता है कि वो ऐसे हालात में पार्टी के साथ खड़ा हो। कैसर खान, आप वो बताएं वाक़या कि जब मियाँ नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज का इंतकाल हो गया और जब उन्हें पैरोल पर लाहौर ले जाया गया, तो आप वाहिद कारकुन हैं कि जो पर इस्लामाबाद का जो बेनज़ीर एयरपोर्ट है उसके अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए। जो मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीर है उसकी पुश्त पे आप नज़र आते हैं। आप ये बताएं वहाँ किस तरह पहुँचे। ये मेरी खुशकिस्मती भी है और मेरे लिए एक बड़ा एजाज़ है कि इस मुश्किल वक्त, तकलीफ़ के वक्त
कि मियाँ साहब के ख़ानदान के साथ एक इतना बड़ा सानिया था, तो मैं अपने लीडर की कमर के साथ खड़ा था। वो सारा दिन मैंने उस दिन अडयाला जेल के गेट के बाहर गुजारा, और दिन के बाद फिर रात हो गई, और रात के तकरीबन पिछले पैर 3 बजे के बाद मियाँ साहब को पुराने चकला एयरबेस के एयरपोर्ट पर लाया गया। तो मैं मियाँ साहब की गाड़ियों के साथ साथ था। काफ़ी ज़ाहिर गवर्नमेंट तो नहीं थी हमारी, तो काफ़ी सख्ती थी, लेकिन मेरे अंदर एक सच्चाई, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो बंदा कोशिश कर रहा हो साफ़ नीयत के साथ, तो अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है। मैंने बड़ी एफ़र्ट की और मैं कामयाब हुआ, और मैं अप्रैल तक आया और मियाँ साहब को वहाँ से लाहौर के लिए अलविदा किया। बल्कि मेरी तो कोशिश थी कि अगर मैं मियाँ साहब के साथ लाहौर चले जाता तो ये मेरे लिए एक एजाज़ और खुशी की बात थी। देखिए, फिर आपने बताया कि मरीम नवाज़ की पेशी हो तब आप रात पहुँचे थे, फिर हमजा शहबाज की पेशी हो तब आप पहुँचे थे, फिर राना सनाउल्लाह जब गिरफ़्तार हुए तो आप 6 माह तक हर पेशी पर सुबह सवेरे सबसे पहले कोर्ट में कैसे पहुँच जाते थे? भाई साहब, वो इस तरह है कि लाहौर 4-5 घंटे की ड्राइव है यहाँ से, तो मैं रात को जब भी हमारे किसी भी मुस्लिम लीगी लीडर, कायद या MNA किसी की भी तारीख होती थी नैब कोर्ट लाहौर में, तो मैंने रात को 1 बजे यहाँ से ट्रैवल शुरू करना, सुबह पहुँचना, और नैब कोर्ट के कैफेटेरिया में नाश्ता सुबह वहाँ पे करना, और हत्तुल मुमकिन मैंने कोशिश किया कि कोई ऐसी तारीख मिस न करूं, क्योंकि हमारी पार्टी पे इस वक्त बड़ा मुश्किल टाइम है। तो इस वक्त जितने भी मैं, बल्कि ये फ़ायदा उठाते हुए मैं ये अपने सारे मुस्लिम लीगियों को, अपने वर्कर भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि ये पार्टी पे मुश्किल टाइम है और ये हम पे एक इम्तहान है, तो हर बंदा अपना हिस्सा डाले और वहाँ पहुँचे। 60-70 साल की ज़िंदगी है और राय हक के साथ बंदे को खड़ा होना चाहिए। और मियाँ नवाज शरीफ जो है वो एक शख्स का नाम नहीं है, एक सोच का नाम है। उस सोच के साथ हम खड़े हैं। अगर कोई ये सोच रहा है या उसके जहन में ये बात है कि मियाँ नवाज शरीफ को जेल में डाल के या मुल्क बदर करके तो मुस्लिम लीग को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो ये वो उसकी बड़ी गलत और नेगेटिव सोच है। मियाँ नवाज शरीफ ने इस मुल्क को बनाया है, इस मुल्क को तरक्की दी है और दुनिया में इस मुल्क के और ग्रीन पासपोर्ट को इज़्ज़त दी है। तो हम नवाज शरीफ की सोच के साथ खड़े हैं जब तक ज़िंदा, और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। कैसर खान, आप जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मियाँ नवाज शरीफ वापस आए 10 सितंबर को सन 2007 था मेरा ख्याल है, तो उस वक़्त एयरपोर्ट पर आप लोग पहुंचने में कामयाब हुए, तो उसकी कुछ अहवाल आप सुनाएंगे? भाई साहब, 30 साल का अरसा, कहानियाँ तो बहुत सारी हैं और हकीकतें भी बहुत सारी हैं, लेकिन मियाँ साहब ने जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करना था तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की गई थी कि ऑलमोस्ट पूरे पिंड इस्लामाबाद को लॉक कर दिया गया था। तो वो फिर इस तरह हुआ कि रात हमने सारी मरी रोड शंग्रीला होटल की बैक साइड पे गुजारी कि यहाँ से हमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट नज़दीक पड़ेगा। और सुबह के टाइम जो मियाँ साहब के आने का टाइम था, तो जब हमने एयरपोर्ट पहुँचने की कोशिश की तो इस दौरान रेंजर और सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी शेलिंग और काफ़ी सख्ती की, तो उसमें मेरी ये नाक की हड्डी भी फ्रैक्चर हो गई थी। तकरीबन 1 हफ़्ता फिर मेरी ब्लीडिंग रही। लेकिन एयरपोर्ट तक हम पहुँचे तो जब इन्होंने देखा कि मुस्लिम लीगी सारे एयरपोर्ट को टच कर गए, मेरे साथ 10-15 लोग और भी होंगे और दूसरी साइडों से भी लोग काफ़ी आ गए थे, एयरपोर्ट को टच कर गए थे, तो इन्होंने फिर ये फ़ैसला किया इमीडिएटली कि मियाँ साहब को यहाँ ना उतारा जाए, लाहौर वापस भेजा जाए। फिर लाहौर भी ना इन्हें लैंड करने दिया गया और इंग्लैंड वापस भिजवा दिया गया। तो उस दौरान भी मेरा नाक फ्रैक्चर हो गया था, तकरीबन 7-8 दिन ब्लीडिंग रही मुझे, और फिर बड़ी मुश्किल से नाला लई के अंदर छलांगे लगा के तो हमने अपनी जानें बचाई थी। नहीं, मुझे शेल लगा था जिसमें मतलब अबरार भी, वो क्या वाक़या था? वो इस तरह था कि हम यहाँ से सर सैयद चौक से पैदल
अंदर अंदर वाले रास्तों से जो है ना, वो तकरीबन 15-20-25 लोगों के एक ग्रुप था हमारा, जो प्लान था कि 15-20 लोगों के ग्रुप की शक्ल में हम वहाँ पहुँचे। एयरपोर्ट की जब दीवार को टच किया तो उन्होंने पहले तो शेलिंग की इस तरह, फिर उन्होंने सीधे शेल मारे। तो मेरे साथ जो सीनियर मुस्लिम लीग थे, जो मेरे से काफ़ी बड़े थे, मैंने उन्हें पुश करके धक्का दे के उन्हें बचाया, और वो शेल मेरी यहाँ नाक पे लग गया। और अगर वो 1 इंच तकरीबन ऊपर लग जाता तो मेरी दोनों आंखें यानी कि डैमेज होने का ख़तरा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो टाइम भी गुजर गया, और इंशाल्लाह ये टाइम भी गुजरेगा। और ये तरक्की का जो सफ़र जहाँ से तसलसल टूटा है इसका, और वो इंशाल्लाह दोबारा शुरू होगा और ये मुल्क तरक्की करेगा। ये आप जुनून की हद तक मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता हैं। क्या आप समझते हैं कि आपकी पार्टी की क़यादत जो है वो मुल्क को मंजिल मकसूद तक पहुँचाएगी, और वह एक बार फिर मुल्क उसी जमहूरी अमल से के साथ रवा दवा होगा? इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला की मदद के साथ, और तकरीबन जब से ये 2.5-3 साल गवर्नमेंट आई है, ये वाली नए पाकिस्तान वाले, गरीब लोग, सफ़ेदपोश लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं। और इंशाल्लाह मुझे पक्का मेरा यकीन है इस बात पे कि दोबारा मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आएगी, और ये तरक्की का तसलसल जहाँ से ख़त्म हुआ था ये वहीं से शुरू होगा। और पूरी दुनिया में जिस तरह ये आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी कि ये पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा है, तो इंशाल्लाह ये एशियन टाइगर बनेगा, और मुस्लिम उम्मा की लीड करेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का सरबराह इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मियां नवाज शरीफ होगा। शुक्रिया कैसर खान, आपने हमें वक्त दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि एक गुमनाम मुस्लिम लीग नून के और नवाज शरीफ के गुमनाम सिपाही ने हमारे चैनल के लिए वक्त दिया। शुक्रिया।